जामनीकांत बीएड कॉलेज के इस ई क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग बहुत सारा लर्निंग थ्योरी के बारे में जानकारी हासिल किए, तो उसमें जो है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत हम लोगों को उज़ेबुल और बेंड्रोला की थ्योरी पढ़नी है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे डेविड उज़ेबुल का सिद्धांत। ठीक है कि इनका सीखने का सिद्धांत क्या है। बहुत छोटा सा थ्योरी है और समझने में भी बहुत आसानी होगी आप लोगों को। तो चलिए आज हम बात करते हैं उज़ेबुल का सिद्धांत का। ठीक है, डेविड उज़ेबुल, इनका पूरा नाम डेविड उज़ेबुल था। इनका सिद्धांत क्या है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो इन्होंने क्या कहा है कि हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं वो कितने प्रकार से सीखते हैं। सबसे पहले तो हम उसके आते हैं कि हम किस किस प्रकार से जो है वो सीखने का कार्य करते हैं। तो इन्होंने 3 प्रकार कहा है। ये 3 प्रकार कहा है। सबसे पहले संज्ञानात्मक अधिगम, जिसको हम लोग कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम को हम लोग ज्ञानात्मक अधिगम भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव या फिर आपका नॉलेज लर्निंग कहते हैं इसे। सबसे पहला है आपका ये कि हम लोग कोई भी चीज़ संज्ञान के आधार पे, जब तक हम यहाँ मानसिक स्तर पे उसके प्रति ज्ञान नहीं ले लेते हैं तब तक हम लोग कुछ सीख नहीं पाते। तो संज्ञान के आधार पर हम लोग सीखते हैं। तो इनका कहना था संज्ञानात्मक अधिगम। फिर है क्रियात्मक अधिगम। सेकेंड पूरा पॉइंट आता है क्या? क्रियात्मक अधिगम यानी फंक्शनल लर्निंग, यानी जो कुछ भी हम संज्ञान में लेते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में हम समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। संरचनात्मक प्रक्रिया आप लोग लर्निंग थ्योरी में पहले मैंने बताया भी है आप लोगों को। सारे लर्निंग थ्योरी आप लोगों का हो चुका है, रिवीजन क्लास आपका चल रहा है। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार से हम मानसिक संरचना बनाते हैं। कोई भी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर एक मानसिक क्या करते हैं? संरचना तैयार करते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? व्यवहार में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम संज्ञान में लेते हैं उसको क्रियात्मक अधिगम के आधार पे जो है वो प्रयोग करते हैं, और फिर जो है वो भावात्मक अधिगम होता है, यानी अफेक्टिव लर्निंग होता है। कहने का मतलब है कि सोचते हैं, समझते हैं, कार्य करते हैं, और वो क्या होता है? इफेक्टिव होता है, यानी मीनिंगफुल लर्निंग होता है। तो आधुनिक इनका जो उज़ेबुल का जो सिद्धांत है, उज़ेबुल का सिद्धांत को हम लोग आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, क्योंकि किसी भी थ्योरी में ये नहीं पूछा जाता है कि ये किसका है, किसी और का आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में आता है कि आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो इसका आंसर हम लोगों को देना होगा कि उज़ेबुल के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के, संज्ञानात्मक सीखने के जो सिद्धांत है उनका कॉग्निटिव लर्निंग है, उसको हम लोग आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है आपका। फिर आते हैं कि इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने किस चीज़ पर बल दिया है? आत्मसात पे बल दिया है इन्होंने। मैंने लिखा है यहाँ पे कि आत्मसात पर बल दिया है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसे लिखा। आत्मसात यानी एसिमिलेशन, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ में जोड़कर जो है हम व्यवहार करते हैं, सीखते हैं किसी भी नए चीज़ को, तो उसको हम लोग बोलते हैं आत्मसात करना। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे कि इनके सिद्धांत के जो है वो 4 भाग किस प्रकार, कौन कौन सा है, जिसके आधार पे जो है वो बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य क्या है कि सीखते समय व्यक्ति की दशा का वर्णन करता है। इन्होंने जो अपना सिद्धांत रखा उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जब व्यक्ति सीखता है तो उसका मूल दशा क्या होता है, वो क्या सोचता है, कैसे सीखता है, किस प्रकार से व्यवहार करता है, ये सारी चीज़ों, तो उसका वो वर्णन करता है। 4 प्रकार कौन कौन सा है आइए जानते हैं। सबसे पहला है रटकर सीखना, दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना, तीसरा है अभिग्रहण करके सीखना, और चौथा है हमारा अन्वेषण करके सीखना। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से चर्चा करेंगे कि इनके चारों जो सीखने का जो प्रकार है उस पर हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे विस्तार से। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।